हमारे यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे आपका जो टीआरई 3.0 का एग्जाम, जिसमें आपका डेट बताया गया है कि जो है 10 और 11, यानी कि 10 और 11 जून को आपकी परीक्षा वो कराई जाएंगी। लेकिन ये भी एक तिथियाँ जो है ये संभावित एक तिथियाँ हैं, इसको लेकर के भी अपडेट आज की वीडियो में मिलने वाली है आपको। बीपीएससी आयोग और शिक्षा विभाग के बीच क्या कुछ वार्तालाप किया गया है, क्या मीटिंग में कुछ क्या बदलाव किए गए हैं परीक्षा को लेकर के। बीपीएससी टीआरई 3.0 अपडेट आपको मिलने वाली वीडियो में। बीपीएससी टीआरई में जो है कई सारे बदलाव देखने को मिलेंगे। परीक्षा से पहले आपको कई सारे बदलाव जो है देखने को मिलेंगे। आपको आपका एडमिट कार्ड से संबंधित यहाँ पे अपडेट और टीआरई 4.0 की भर्ती का जो विज्ञापन है, जिसमें आपको 1 लाख भर्ती का जो यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद ये स्टेट एग्जाम के संबंध में बात करेंगे, साथ ही साथ रिजल्ट को लेकर के क्या सूचना प्राप्त हुई है आपके, चाहे टीआरई 1 हो, टीआरई 2.2 के जो भर्ती प्रक्रिया कराई गई थी उससे रिलेटेड भी अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेंगी। और यह स्टेट का एग्ज़ाम यहाँ पे समझिएगा, जो यह स्टेट का एग्ज़ाम है वो आपका जो है कब तक कराया जाएगा और एग्जैक्ट जो डेट बताई गई थी यहाँ पे 20 से लगा करके 30 मई के बीच, ठीक है। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 3.0 को लेकर के यहाँ पे एक अपडेट निकल के आई है कि शिक्षक का भर्ती परीक्षा केंद्रों पर सुविधाओं की सूची बनेगी। अब यहाँ पे देखिए भागलपुर से ये अपडेट है, देखिए यहाँ पे कि डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने शिक्षक नियुक्ति के तीसरे चरण की परीक्षा की तैयारियाँ जो है का जायजा लिया। उन्होंने इसके लिए हुई बैठक में संबंधित पदाधिकारियों को सभी परीक्षा केंद्रों में उपलब्ध सुविधाओं का आकलन करते हुए इसकी जो है सूची बनाने को कहा है। इस सूची में बताया जाएगा कि परीक्षा केंद्र पर कितने कमरे हैं, 4 दीवारी है या नहीं है। बैठक में बताया गया कि भागलपुर और नवगछिया में कुल 49 परीक्षा केंद्र जहां विभिन्न परीक्षाएं आयोजित होती हैं। डीएम ने वरीय उप समाहर्ता सामान्य शाखा को परीक्षा केंद्रों की सूची दिए गए निर्देश के आलोक में बनाकर एसएसपी संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और डीओ से अनुमोदन करवाकर रखने का निर्देश दिया है। आपको ज्ञात होगा कि 3 मई तक इसकी जो है पूरी रिपोर्ट आने वाली है, मतलब कि आने वाली थी। और ये सारी चीज़ें देखिए शिक्षक भर्ती को लेकर के, जैसे ही आपको ज्ञात है कि 10 और 11 जून को आपकी परीक्षा वो कराई जाएंगी, यानी कि 10 और 11 जून को परीक्षा कराई जाएंगी। और देखिए परिवर्तन को लेकर के अगर बात करें यहाँ पे परीक्षा तिथियों में, तो अभी तक जितना भी अपडेट मिल रहा है वो 10 और 11 तारीख को ही आपकी परीक्षा कराने की बात कही जा रही है। और आप लोगों ने देखा होगा कि बीपीएससी टीआरई 3.0 जो बीपीएससी आयोग ने यहाँ पे कैलेंडर जारी किया गया है, उसमें उन्होंने कहा है कि 10 से लगा करके 12 के बीच में, यानी कि 10 से लगा करके 12 के बीच में आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। साथ ही साथ आपका जो है 10 जुलाई को आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा और जो है 10 लगाकर 10 और 11 जून को आपकी परीक्षा वो करा ली जाएगी, रिजल्ट 10 जुलाई। और उसी से संबंधित यहाँ पे अगर 4.2 भर्ती की बात करें तो इसमें भी आपको 1 लाख वैकेंसी जो है आने वाली हैं, 1 लाख भर्ती इस में आपको आने वाली हैं। और अगर यहाँ पे 87,774 ये आपके टोटल पद हैं जो टीआरई 3.0 भर्ती प्रक्रिया जो एग्जाम होने वाला है। अगर इसमें से सीटें बचती हैं तो आपको 4.0 की भर्ती में यहाँ पे ऐड कर दिया जाएगा। लेकिन देखिए अब यहाँ पे होता क्या है, अगर यहाँ पे एक सीट पर एक रिजल्ट, यानी कि एक अभ्यर्थियों पे एक रिजल्ट देना चाहिए, लेकिन अगर आप सभी वर्गों में आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया है, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो सभी वर्गों में फॉर्म अप्लाई किए रहते हैं, लेकिन क्या होता है कि वो उनका चयन 1 से 2 जगहों पे हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे सीट जो होती है वो रिजर्व हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप 1 to 5 में भी आपका सिलेक्शन हो चुका है और 6 to 8 में भी सिलेक्शन हो चुका है, तो आप मान लीजिए नौकरी तो एक ही जगह करेंगे, तो ये सीट जो ये वाला सीट होता है इस पर भी आपका नाम आ जाता है। इस वजह से ये सीटें फिर खाली हो जाती हैं बाद में, इसमें नए कैंडिडेट को मौका नहीं मिल पाता है। इस वजह से बहुत सारे कैंडिडेट जो होते हैं 1 या 2 नंबर से यहाँ पे रुक जाता है उनकी इस वजह से। आप लोगों ने देखा होगा परीक्षा तिथियों को लेकर के एक यहाँ पे अपडेट निकल के आई थी कि बीपीएससी 7 से 15 जून तक हो सकती है टीआरई 3। देखिए यहाँ पे हो सकती है भी यहाँ पे मेंशन किया गया था, यानी कि देखिए 7 से 15 जून तक तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा जो है टीआरई हो सकती है। और सूत्रों की माने तो बीपीएससी ऑफिस में बीते सोमवार को शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों के साथ एक बैठक हुई थी, जिसमें चुनाव के दौरान सेंटर की कमी और प्रशासनिक निगरानी की व्यवस्था में आने वाली असुविधाओं को ध्यान में रखते हुए 4 जून को चुनाव का रिजल्ट आने के बाद ही इसे कराने की सहमति बनी। उसके बाद प्राथमिक, मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय माध्यमिक की 4 अलग अलग श्रेणियों की परीक्षा
परीक्षा जो है 7 से 15 जून के बीच लेने पर सहमति बनी। हालांकि औपचारिक रूप से शिक्षा विभाग के बीपीएससी ने कुछ नहीं कहा है। बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है जो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि औपचारिक रूप से शिक्षा विभाग और बीपीएससी ने इसके बारे में अभी कोई भी नोटिस जारी नहीं किया है कि आपका जो है वो 7 से मतलब कि 10 से लगा कर के जो 11 यानी कि 10 और 11 को परीक्षा कराई जाएगी। ऑफिशियल अपडेट अभी तक नहीं आई है, मतलब कि आपकी परीक्षा जो है निश्चित तौर पर क्या उसी डेट पे होगी या आगे डेट एक्सटेंड किया जाएगा। देखिए इसके डेट एक्सटेंड होती है नहीं होती है, चैनल से जुड़े रहेंगे तो सारी अपडेट आपको ऑथेंटिक मिलती रहेगी। बाकी यहाँ पे आगे हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे एक अपडेट जो आपका यश स्टेट को लेकर के आया था, काफ़ी दिन हो गए इस अपडेट को आप लोगों को के पास आए हुए, और इसमें बताया गया था कि आपकी जो यश स्टेट का एग्ज़ाम है वो आपका 20 मई बताया गया था कि 20 मई के बाद जो है आपकी परीक्षा कराई जाएंगी। देखिए यहाँ पे 20 मई के बाद होगी एसटीटी की परीक्षा, और परीक्षा को लेकर के बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तैयारी यानी कि तैयारी करे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो है तैयारी कर रही हैं। वही चीज़ बताई गई है कि चुनाव के वजह से जो है परीक्षा में जो है देरी हो रही है। अब यहाँ पे 20 से लगा करके अगर 30 मई के बीच आपकी परीक्षा करा ली जाती है तो सही है, क्योंकि पहले आप लोगों ने देखा होगा 1 मार्च से लगा करके 20 मार्च के बीच आपकी परीक्षा होने वाली थी, और कैलेंडर में भी मेंशन कर दिया गया था। इसी को देखते हुए जो आपके बीपीएससी टीआरई 3.0 की भर्ती की प्रक्रिया की जो एग्ज़ाम है वो भी कैलेंडर में मेंशन कर दिया गया है कि 10 लगा करके 12 जून तक आपकी परीक्षा करा दी जाएंगी। लेकिन देखिए अगर यहाँ पे ये जो डेट लगी थी 1 से 20 मार्च के बीच जो परीक्षा होने वाली थी यश स्टेट की, इसमें भी किसी कारण से परीक्षा नहीं हो सका और डिले होते होते अभी तक परीक्षा नहीं हुआ। तो देखिए कैलेंडर में भले ही मेंशन किया गया है 10 से 12 जून के बीच आपकी परीक्षा करा ली जाएगी, और जब तक परीक्षा हो नहीं जाती है, जब तक कोई ऑफिशियल अपडेट आती नहीं है, इसके बारे में कुछ कहना सही नहीं होगा। और मई के आखिरी सप्ताह तक हर हाल में परीक्षा लेने का लक्ष्य रखा गया है, यानी कि इसी महीने में आपकी जो है परीक्षा वो जो आपका यश स्टेट का है, ठीक है, यश स्टेट एग्ज़ाम जो है इसी में आपका हो जाएगा। और परीक्षा में कुल लगभग 6 लाख कैंडिडेट हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि परीक्षा न होने की वजह से बीपीएससी टीआरई 3.0 की भर्ती में ये प्रक्रिया में अभ्यर्थी जो है शामिल नहीं हो पाए थे। जून महीने में जारी होगा रिजल्ट, और इसका रिजल्ट जो है जून में ही जारी कर दिया जाएगा। और जुलाई में आपको पता है कि बीपीएससी टीआरई 4.2 भर्ती की जो प्रक्रिया है उसका विज्ञापन आपको जारी कर दिया जाएगा, और उसके बाद से अगर आपका रिजल्ट जारी किया जाता है टाइम से तो आप जो है एलिजिबल रहेंगे, वहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। वही चीज़ बताया गया यहाँ पर कि परीक्षा में सफल अभ्यर्थी टीआरई 4 में हो सकेंगे शामिल। नए अभ्यर्थियों को भी सितंबर में फिर मिलेगा मौका, यानी कि साल में जो 2 बार कहा गया था एच डेट का एग्ज़ाम कराने के लिए, वो भी आपका जो है एग्ज़ाम वो सितंबर में दूसरा वाला हो जाएगा। और दूसरे चरण की भी होगी एसटीटी की परीक्षा जो उन्होंने यहाँ पे बताया है। तो आपको यहाँ पे देखिए करना क्या है कि आप तैयारी अपनी करते रहिए, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आप परीक्षा के डेट के बारे में मत सोचिए, परीक्षा की डेट कभी भी लग सकती है और 1 से 2 दिन के अंदर वो समाप्त हो सकती है, यानी ख़त्म कर दिया जाएगा परीक्षा करा करके। इस वजह से जो है आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। अगर तैयारी में आप चूक गए तो समझिए कि परीक्षा से भी चूक जाएंगे, फिर सही तरीके से आपकी जो है तैयारी नहीं हो पाएगी और आप परीक्षा में जो है फेल हो जाएंगे। इसलिए तैयारी अच्छे से करते रहिए। तो देखिए कई सारे बदलाव किए गए हैं आपके एग्ज़ाम सेंटर को लेकर के भी टीआरई 3.0 में। अगर किसी ने 1 से अधिक वर्गों में फॉर्म अप्लाई किया है और वो परीक्षा दे रहे हैं तो उनका सेंटर देखिए एक ही जगह पे रहने वाला है। मान लीजिए अगर आप पीआरटी के लिए फॉर्म अप्लाई किए हैं 6 to 8 के लिए किए हैं, तो जहाँ पे आपका पीआरटी का सेंटर रहेगा जिस विद्यालय में रहेगा जी, ठीक है, उसी विद्यालय में आपका वो भी मतलब कि 6 to 8 के लिए भी परीक्षा जो देंगे आप, वो भी आपका सेंटर वहीं रहेगा। ये अलग जिला में आपका परीक्षा नहीं होगा, यानी कि दूसरे सेंटर पर आपको जाना नहीं पड़ेगा। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखें।